श्री राम सहचर वर्ग। सूर्य के पुत्र वानरराज सुग्रीव जी, बाली पुत्र अंगद जी, केशरी के पुत्र हनुमान जी, दधि मुख जी, द्विविद जी, मयंद जी, जिनके समान कोई साहसी और बलवान नहीं है, ऐसे रीछों के राजा जाम्बवान जी, श्रेष्ठ योद्धा उल्खामुख जी, सुषेण जी, दरिमुख, कुमुद, नील, नल, शरभ, गवय, गवाक्ष, पनस और महाबलवान गंधमादन आदि 18 पद्य जो सेनापति है, ये संकट के समय भक्तों के तथा श्री राम जी के कार्यों को करने वाले महान वीर है। श्री रामचंद्र जी के ये जो सखागण है, वे हमारे ऊपर मंगलकारिणी कृपा दृष्टि की वर्षा करे। यहाँ श्री राम जी के इन सहचरों का किंचित वर्णन प्रस्तुत है। सूर्यपुत्र सुग्रीव जी, जिनका वर्णन हमने पिछले वीडियो में छंद 9 में किया है। बाली पुत्र अंगद जी, वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋष्यमुख पर पहुंचे। वहां उन्होंने सुग्रीव जी से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानरराज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को पुनः सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बाली ने कहा, बाली ने कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याणप्रद प्रभु लीजिए। गहिबाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। रामचरितमानस 4:10-2। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव के किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद पर बाली कुमार अंगद जी ही रहे। अंगद ने भगवान की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पहुंचा और गृधराज संपाति से यह पता चला कि जानकी जी लंका में है, उस समय यह प्रश्न सामने आया कि 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कौन जाए। इस पर युवराज रामकाज के लिए लंका जाने को उद्यत हो गए थे, परंतु जामवंत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान जी लंका गए और वहां के समाचार ले आए। भगवान की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के चित्रकूट पर्वत पर उतर गई। अब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में वहां कहा है, बहुत बुझाए तुम ही का कहो, परम चतुर में जानत अहु। रामचरितमानस 6:17-7। अंगद जी के इस दौत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। उसे सामनीति से समझाने का जो प्रयत्न उन्होंने किया वह असफल हो चुका था। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी नहीं थी। रावण अहंकारी है, वह शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता। प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यह पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना था। डांट कर, भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण न भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों को भयभीत कर देना आने वाले युद्ध की दृष्टि से आवश्यक था। अंगद जी ने यही किया। रावण की राजसभा में उसकी तेजस्विता, उसका
उनका शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर है। उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। यह अविचल विश्वास अंगद में था। इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही रामु सीता में हारी। इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के दृढ़ विश्वास को न समझना है। रावण नीतिज्ञ था। उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया। उसने सुझाया, बाली मेरा मित्र था। वे राम लक्ष्मण तो बाली के तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। यह तो बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा, तब युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर दोनों भुजाएं भूमि पर जोर से दे मारी। भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान के पास उछाल दिए। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दयामय ने पूछा, रावणु जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगलीका, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहु तात कवनि विधि पाए। रामचरितमानस 6:38-6:7। परंतु जिन पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान के चरणों के अनन्य भक्त है, उनमें कभी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं आता। उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, जैसे अंगद ने कुछ किया हो इसका बोध तक न हो। इसका उन्हें बोध तक नहीं। ये सर्वथा निराभिमान है। इसके पश्चात युद्ध हुआ। रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद जी का पराक्रम वर्णातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे। राज्याभिषेक हुआ। अंत में कपिनायकों को विदा करने का अवसर आया। भगवान एक एक को वस्त्राभरण देकर विदा करने लगे। अंगद का हृदय धक धक करने लगा। वे एक कोने में सबसे पीछे दुबक कर बैठ गए। कहीं प्रभु मुझे भी जाने को न कह दे। इस आशंका से श्री राम के चरणों से पृथक होना होगा। इस कल्पना से ही वे व्याकुल हो गए। जब सभी वानर, युद्धपतियों और एवं रीछ नायकों को भगवान अपने उपहार दे चुके, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद जी का शरीर कांपने लगा। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला है। अब आप मेरा त्याग न करें। मुझे जिस किसी प्रकार अपने चरणों में ही पड़ा रहने दे। यह कहकर अंगद श्री रघुनाथ जी के चरणों पर गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला श्री राघव ने अंगद को पहनाई और स्वयं अंगद को पहुंचाने लगे। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार उस कमल मुख की ओर देखते हैं।
बार बार सोचते हैं प्रभु कह दे, अब तो मुझे प्रभु कह दे कि अच्छा तुम यही रह जाओ। दूर तक दया धाम ने अंगद को पहुंचाया। जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री राम के पास लौटने लगे, तब अंगद जी ने उनसे कहा, महाभाग, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। बोलिए श्री अंगद जी महाराज